हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस हमारे अगली क्लिपिंग के अंदर, जहां पर आज हम सीखने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। चलिए, इससे पहले कि मैं शॉर्ट सेलिंग के ऊपर आऊं, एक बहुत ज़रूरी सूचना वो ये है कि अब हमारा मेंबरशिप सेक्शन शुरू हो चुका है। मेंबरशिप सेक्शन के अंदर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारा ज्ञान आपको मेंबरशिप सेक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम कंपनी ऑफ द वीक की भी चर्चा करते हैं, जहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स, किसी बेहतरीन कंपनी के फंडामेंटल्स की चर्चा की जाती है, जहाँ पर क्रिप्टो, किसी बेहतरीन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की जाती है कि वो प्रोजेक्ट क्या है, वहां पर क्यों लोग पैसा लगा रहे हैं, किन किन ने पैसा लगाया हुआ है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। फंडामेंटल का को पढ़ना, समझना, ये सब सिखाया जाता है। मतलब डिस्कशन फंडामेंटल पे ही होती है, बट प्लीज मेक श्योर ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। यहाँ पर उद्देश्य केवल आपकी नॉलेज को बढ़ाना होता है। तो आप सब इस मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब हम शुरू करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं। आइएगा, देखना शुरू कीजिएगा कैसे होती है। मान लीजिए ये हमारा एक इन्वेस्टर है। ये इन्वेस्टर साहब, अब मान लीजिए इनको लग रहा है, इनका एंटिसिपेशन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, जो कि आज की डेट में कितना है, 2500 रुपए का है। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना है जिसका, 2500। ये आने वाले फ्यूचर में या फिर उसी दिन या फिर आने वाले फ्यूचर में गिर सकता है, गिर सकता है। और इनका एंटिसिपेशन है कि ये लगभग 20% तक भी गिर सकता है, मीन्स 2000 रुपए तक भी आ सकता है। ये सोच के चल रहे हैं। कुछ ऐसी मार्केट की न्यूज आई है, रिलायंस के लिए कुछ नेगेटिव आया है। जैसे आपको लगता है कि शेयर बढ़ रहा है, ऐसे ही आपको एंटिसिपेशन हो रही है इस बार कि अब शेयर गिरने वाला है। ओके, तो अब क्या हो सकता है कि अगर इनको लग रहा है कि शेयर गिरने वाला है, तो क्या इन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए। देखो, इन्हें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि सर मैं शॉर्ट सेल करना चाहता हूं। किसको? रिलायंस को। अगर मान लीजिए उसी दिन इन्हें गिरने की संभावना है, तो ये अपने स्टॉक ब्रोकर को कहेंगे कि सर मुझे शॉर्ट सेल करना है। वो आपको अलाउ कर सकता है, शॉर्ट सेलिंग आपका ब्रोकर आपको अलाउ कर सकता है। शॉर्ट सेलिंग में होगा क्या, इन साहब के पास, इन इन्वेस्टर के पास एक भी शेयर रिलायंस का नहीं है, एक भी शेयर नहीं है, मगर एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं? नील। मगर फिर भी इन्होंने शेयर सोल्ड कर दिए 500। ओ माय गॉड, यस। क्या ये पॉसिबल है? यस, आपका ब्रोकर इसके लिए आपको अलाउ करता है। मगर यहां पर एक बहुत बड़ी शर्त और है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जब आपने शेयर बेच दिए, तो आपको जब दिन की एक्सपायरी होगी, 3:20 पर डेली बेसिस पर एक्सपायरी होती है उस सौदे की, डेली बेसिस पर उसे कहते हैं एक्सपायरी, 3:20 पे। तो आपको ये शेयर परचेज भी करने पड़ेंगे उसी दिन। इंट्रा डे ये मूवमेंट होगा, यानी कि दिस हैज टू बी इंश्योर्ड बिफोर एक्सपायरी ऑन द सेम डे। परचेज भी करने पड़ेंगे 500 शेयर। तो आपने देखा, आपके पास शेयर है नहीं बिल्कुल भी, बट फिर भी आपने बेच दिए क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एडवर्स मूवमेंट कि ये शेयर गिरेगा। पहले आपने बेच दिए, फिर आप खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग का एक फीचर तो क्या देखा हमने कि क्या ये इंट्राडे होती है? द आंसर इज हाँ, ये इंट्राडे भी होती है और ये फ्यूचर्स में भी हो सकती है। फ्यूचर्स में कैसे? देखो जी, अगर आपके ब्रोकर ने आपने ब्रोकर से फ्यूचर्स की ट्रेडिंग का भी लिया हुआ है परमिशन, तो फ्यूचर में जाकर भी आप बेच सकते हैं इन शेयर्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे इस बार की जनवरी में खड़े हैं आप, जनवरी 2023 में, जनवरी की एक्सपायरी है 25 जनवरी 2023 की। तो मैं 25 जनवरी 2023 का रिलायंस का फ्यूचर आज ही बेच सकता हूं। तो इसमें क्या होगा, इंट्राडे में तो आपको सेम डे परचेस करना पड़ता है, बट फ्यूचर के अंदर आप 25 जनवरी 2023 का फ्यूचर आपने सेल किया, तो मतलब 25 जनवरी तक आप कभी भी बेच सकते हैं। न केवल आप जनवरी का फ्यूचर बेच सकते हैं, बल्कि फरवरी का भी रिलायंस का फ्यूचर बेच सकते हैं, मार्च का भी रिलायंस का फ्यूचर बेच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यानी कि आपको दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं, इंट्राडे में भी और फ्यूचर में भी। बट नॉर्मल शेयर के जैसे, जैसे आप नॉर्मल शेयर में आपने खरीदा, 2 या 3 दिन के बाद बेच दिया,
आप वैसे अगर करना चाहते हैं 10-15 शेयर, तो वैसा नहीं कर सकते कि मेरे पास डिलीवरी आई शेयर्स की फिर मैंने बेचा। आप ऐसा नहीं कर सकते। इन शॉर्ट सेलिंग के अंदर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। शॉर्ट सेलिंग के अंदर या तो आपको इंट्राडे में काम करना पड़ेगा या फिर आपको फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। फ्यूचर में होते हैं लॉट्स, हर एक शेयर का एक लॉट होता है। जैसे रिलायंस का प्राइस नियर अबाउट कितना 2470 के करीब आज की डेट में है, तो रिलायंस का जो लॉट है वो लगभग 250 शेयर्स का है। 250 शेयर्स का लॉट है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, देखिएगा कि फ्यूचर में किस तरीके से मैं शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूं। मैं आपको समझाता हूं, देखिए जी। अब आप देखिएगा, ये मैं अपने डीमेट अकाउंट पे आया हूं एंड जो मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ है, और मुझे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट सेल करना है रिलायंस को, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आगे आने वाले 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन या 1 या 2 महीने तक रिलायंस बहुत गिरने वाला है। मैं गया फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछता है कि हाँ जी कौन सा शेयर आप बेचना चाहते हो। ये मैं फ्यूचर पे गया, देखिए ये फ्यूचर पे गया, मैंने कहा जी रिलायंस, RELI, ये लो जी, ये मुझे कह रहा है जी रिलायंस 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 रिलायंस। लो जी रिलायंस का कौन सा, 25 जनवरी का फ्यूचर, 23 फरवरी का फ्यूचर, 29 मार्च का फ्यूचर। ये जो डेट है ये क्या ज्योतिषी ने निकाली हुई है? ये कैसे डेट निकली है? हर महीने का लास्ट थर्सडे होगा ये, जिस दिन एक्सपायरी होती है, तो वो लास्ट डे होता है जिस दिन मंथ की एक्सपायरी होती है। जैसे डे की एक्सपायरी 3 बजे होती है, वैसे मंथ की एक्सपायरी हर महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। तो 25 जनवरी, 23 फरवरी, 29 मार्च। अगर आप रिलायंस का 29 मार्च का भी फ्यूचर बेचना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपने क्लिक किया 29 मार्च पे, अब आपने सेल पे क्लिक किया। ये सेल पे क्लिक के बाद 250 एक लॉट है, एक लॉट इज इक्वल टू 250 क्वांटिटी। अब ऑर्डर टाइप देखिए, यहां पे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा 2510, और अगर आप यही बेचना चाहते हैं, मान लीजिए रिलायंस का जनवरी का, तो अगर आप जनवरी का बेचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा 2478। अब आपने इसे सेल कर दिया, यानी कि 250 शेयर आपने बेच दिए। जैसे ही रिलायंस गिरने लगेगा, अगर मान लीजिए जनवरी का फ्यूचर मैंने सेल किया है, जैसे ही रिलायंस गिरने लगेगा तो मैं इसे परचेज कर लूंगा। अब 25 जनवरी तक मैं कभी भी परचेज कर सकता हूं, नहीं तो 25 जनवरी को 3 बजे ये एक्सपायरी कर देगा मेरी सौदे की, अपने आप जो भी प्राइस होगा उस पर मेरा परचेज कर लेगा ये अगर मुझे सेल करना है तो मुझे इतना मार्जिन अपने पास रखना पड़ेगा, 1,15,413, 1,15,413, यानी कि मुझे पूरा प्राइस रखने की जरूरत नहीं है, केवल 1,15,413 अपने ब्रोकर के पास रखना पड़ेगा। ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, कई ब्रोकर कम मार्जिन पे भी कर देते हैं और कई ज्यादा भी करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट सबसे ज्यादा करता है। तो दोस्तों ये थी टेक्निक शॉर्ट सेलिंग की। इस टेक्निक का उद्देश्य कहीं भी आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए प्रेरित करना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक थोड़ा सा रिस्की स्टेप होता है। आपको कहीं भी प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको केवल नॉलेज देना है कि ये कैसे की जाती है। तो ये इंट्राडे में या फ्यूचर में की जाती है। ये कब की जाती है? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर गिरने वाला है, तब की जाती है। ठीक हो गई इतनी बात? तो इस क्लिपिंग का उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना था, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।